नमस्कार साथियों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अब गोचर में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां पर ये कुछ विशेष स्थितियां बनाएंगे और उसका हम सब पर कुछ ना कुछ अवश्य प्रभाव देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव होगा, आज हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर समय समय पर आपसे कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित जानकारियां मैं साझा करता रहता हूं। चाहे वो ज्योतिषीय नियम हो, ज्योतिषीय सूत्र हों, गोचर से संबंधित नियम या सूत्र हों, वो आपको समय समय पर वहां पर मिलते रहते हैं। तो अवश्य हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य 15 जून 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 15 जुलाई 2025 तक रहेंगे, यानी लगभग पूरे महीने भर के लिए सूर्य मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि मिथुन राशि में ऑलरेडी गुरु विराजमान है, यानी गुरु जो हैं उनका गोचर मिथुन राशि से हो रहा है। तो ऐसे में इस पूरे महीने भर के लिए सूर्य और गुरु की युति कहाँ पर होगी? मिथुन राशि में होगी, यानी सूर्य गुरु की युति यहाँ पर बनने वाली है। अच्छा, इसके साथ एक और स्थिति यहाँ पर बनेगी। आप सभी को पता है कि 6 जून 2025 को बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वो कहाँ पर आ गए थे? मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं बुध, यानी अपनी स्वग्रह अपनी स्वराशि से बुध भी गोचर कर रहे हैं। परंतु ये यहाँ पर केवल 21 जून तक रहेंगे। तो यानी 15 जून से 21 जून तक का लगभग सफर जो होगा, ऐसे में सूर्य, गुरु और बुध तीनों की एक साथ युति मिथुन राशि में बनेगी। तो त्रिग्रह योग यहाँ पर होगा। हालांकि उसके बाद बुध मूव कर जाएंगे और कर्क में चले जाएंगे, परंतु यहाँ पर देखा जाएगा सूर्य और गुरु की युति होगी एक साथ। तो ये कैसा प्रभाव हम सब पर आने वाला है इस समय में, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा इसे समझेंगे, और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम डिटेल से समझते हुए जाएंगे। तो जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, आपका स्वभाव है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए वीडियो को। दोनों से अगर अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है इस गोचर का, तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ जाने वाला होगा। और अगर दोनों से नेगेटिव मिलता है, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ प्रभाव लेके आएगा। तब आपको उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा वो आपको अवश्य करने हैं, और जिन बातों को ध्यान रखना है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। अगर एक के लिए अच्छा मिल जाए, एक के लिए बुरा मिल जाए, है ना, लग्न से अच्छा राशि से बुरा या राशि से अच्छा लग्न से बुरा, तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी अच्छा और बुरे दोनों प्रकार के आपको परिणाम तब प्राप्त होंगे। तो ऐसे में आपको तब भी उपाय अवश्य करने हैं जो वीडियो के अंत में बताए हैं, और बातों को ध्यान में रखना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से वीडियो को देखिएगा, इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। तो गोचर के जो परिणाम है वो आपको समझ में आएंगे कि आपके आसपास वालों को भी किस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस गोचर के वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का जो मिथुन राशि में प्रवेश किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके तीसरे भाव से हो रहा है। थर्ड हाउस में सूर्य फिलहाल आएंगे और यहाँ पर ये गुरु के साथ में युति बनाएंगे। ठीक है, गुरु के साथ में, और बुध भी यहाँ पर ऑलरेडी कुछ समय के लिए रहेंगे। तो ये तीन ग्रह का त्रिग्रह योग यहाँ पर कुछ समय के लिए रहेगा। उसके बाद बुध मूव कर जाएंगे और वो आपके 4th हाउस में बुध आ जाएंगे, यानी ये 21 जून के बाद ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब देखिए, सूर्य जो है, मेनली सूर्य का अगर राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य आपके 5th भाव के स्वामी बनते हैं। 5th हाउस के स्वामी का अपने स्थान से 11वें भाव में जाना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पंचमेश का अपने से 11वें जाना एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें कोई भी नेगेटिव स्थिति नहीं है, यानी ये समय आपके लिए लर्निंग प्रोसेस के लिए खासकर बहुत अच्छा समय रहेगा। सूर्य का गोचर गुरु के साथ में हो रहा है, यानी गुरु और सूर्य की युति रहेगी। गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, और आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य भी ज्ञान के कारक हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान के स्वामी है बेसिकली, 5th भाव के स्वामी, 5th भाव ज्ञान का है, और गुरु नैसर्गिक रूप से ज्ञान के कारक। तो सूर्य गुरु की युति
थर्ड हाउस में है, तो यानी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस को, सीखने को लेकर आप कोई नया पराक्रम, नया साहस दिखाएंगे और एक अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। कोई नई आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, आपकी हॉबी हो सकती है, आपकी स्किल हो सकती है जिस पर आप वर्क करें, है ना। ये कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई नए आइडिया जो हैं आपके, जो आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने कर्म क्षेत्र को लेकर हो सकती है। हो सकता है वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है इस समय में, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो सूर्य का यहाँ पर आना एक अच्छी स्थिति इस समय में देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। अब देखिए, कुछ जब तक यहाँ पर बुध भी रहेंगे, जब तक बुध हैं, तो बुध भी यहाँ पर आपके तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में ही बैठा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके साहस, आपके पराक्रम को डेफिनेटली बढ़ाएगा। संतति की भी ग्रोथ होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव जो है वो संतान का है, आपकी लर्निंग प्रोसेस का है, आपके लव लाइफ का है बेसिकली, है ना। अगर लव लाइफ की बात नहीं करें तो प्रेम से जीना वो पंचम भाव बताता है। जरूरी नहीं कि हम प्रेम संबंधों के अंदर ही हों, किसी से भी प्रेम पूर्वक बात करें आप, तो फिफ्थ हाउस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो ये समय बहुत लविंग रहेगा आपका, है ना। आप प्रेम संबंधों में हो, बहुत प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले होंगे इस समय के अंदर, एक अच्छी स्थिति है। अब देखिए, ध्यान क्या रखना है, ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आपके जिस राशि के स्वामी सूर्य हैं, उस राशि में मंगल और केतु दोनों विराजमान हैं, ठीक है। इस समय में मंगल और केतु, तो जब सूर्य यहाँ पर जा रहे हैं और आपकी अगर सूर्य एक्टिवेट है, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, तो ऐसे में फिफ्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा। और यहाँ पर मंगल केतु का संबंध, यानी आपकी संतान की ग्रोथ जरूर है, परंतु उनसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर संतान बड़ी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट की मत कीजिए। और अगर संतान प्राप्ति के लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस हो सकती है ना। तो ये ध्यान रखना है। मंगल केतु मतलब थोड़ी प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, और ये बुद्धि का स्थान है, तो क्रोध में आकर कोई बड़ा डिसीजन आपको इस समय में नहीं लेना। और मंगल तो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, तो ये पंचम में आए हैं, डेफिनेटली लविंग टाइम रहेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे, है ना। कर्म क्षेत्र के लिए भी कहीं ना कहीं हद तक देखूँ तो मैं ये अच्छा समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पद प्रतिष्ठा का है और सूर्य सम्मान के कारक हैं, वो थर्ड हाउस में आए, वहाँ से वो आपके नवम भाव को देखेंगे, नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस किसका है? रिलीजियस ट्रैवलिंग का है ना, आपके घर के बड़े बुजुर्ग का है। तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते रहिए, यात्राएं हो सकती हैं आपके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैवल डेफिनेटली इस समय में आपका कनेक्ट होता हुआ आप देखेंगे। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग आप अवश्य करने वाले हैं इस समय में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके साहस, आपके पराक्रम में इस समय में वृद्धि होगी, आप लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला होगा, है ना। बस डाइवर्ट नहीं होना, अधिक क्रोध में आके, ईगो में आके डिसीजंस हमें कुछ नहीं लेने हैं, ये हमें समझना है। मंगल केतु ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति है, संतान की भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्ग्यूमेंट नहीं करना संतान के साथ में, अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सूर्य गुरु की ये युति आपकी हॉबी, आपकी स्किल को निखार कर सामने लेके आएगी। अगर उस स्थिति में है, आप कोई लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, सीखने में है कुछ, चाहे वो आपकी म्यूज़िक की हॉबी हो, लिखने की कोई हॉबी हो, है ना, डांसिंग की कोई हॉबी, किसी भी प्रकार की कलात्मक रुचि जो है आपकी, उसके अंदर भी ये आप निखार लेके आएंगे। जब तक बुध है तो डेफिनेटली ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली होगी। आपके आस पड़ोस, आपके छोटे भाई बहन, उनके साथ में आपके संबंध अच्छे इस समय में बनेंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का सूर्य का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है। देखिए, आपके लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके सेकेंड हाउस से हो रहा है। सेकेंड हाउस में सूर्य गोचर करेंगे, जो कि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और सूर्य यहाँ पर गुरु के साथ में युति प्रभाव में रहेंगे, ठीक है जी। तो सेकंड हाउस में सूर्य गुरु की युति, और साथ ही साथ में सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, वो भी कुछ समय के लिए, यानी 22 जून तक यहाँ पर साथ में रहेंगे, इनके 7-8 दिन के लिए, ऐसे समझिए आप। तो जब तक बुध साथ में है तो धन के मामलों में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, है ना। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। सूर्य के आने से डेफिनेटली आपको अधिकार वाणी के अंदर दिखाई देगा, प्रभावशाली वाणी होगी, है ना। परंतु क्या करना है, अधिक स्पष्टवादी होने से बचें आप। सूर्य क्या करते हैं, वाणी के प्रभाव में आ जाएंगे तो अथॉरिटेटिव कर देंगे वाणी को। आपको सामने वाले को ऐसा लगेगा जैसे आप कोई आदेश दे रहे हैं, है ना। तो उस वो वाली स्थिति से आपको थोड़ा सा
कि सामने वाले को हर्ट नहीं होनी चाहिए बात। जब तक बुध हैं तब तक कंट्रोल करके चलेंगे, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही बुध जाएंगे तो ये वाणी का और प्रभाव इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो वाणी में थोड़ी एक तरह से क्या सॉफ्टनेस लेके आएँ और उस प्रकार से चलें। जब हमारी कोई बात फंस रही हो तो उस प्रकार से आपको बात करनी है, क्योंकि देखिए 4th हाउस में भी मंगल और केतु चल रहे हैं आपके। 4th हाउस में मंगल और केतु, और आपके लग्नेश जो हैं वो जून के महीने तक यानी लगभग 29 जून तक तो 12th हाउस में शुक्र रहेंगे, है ना। लग्नेश आपके राशि आपके 12वें भाव में है। उसके बाद ये 1st हाउस में आ जाएंगे। जब 1st हाउस में आ जाएंगे तो अच्छी स्थिति बनने लग जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि शुक्र लग्नेश लग्न में आ जाएंगे तो ये बहुत प्रभावशाली टाइम होता है ना। आपका सम्मान, आपकी ग्रोथ होती है उस समय में, आप अपने आप को रियलाइजेशन करते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, तो वो टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। तब के लिए आपको ध्यान रखना है कि 4th हाउस में मंगल केतु ये कलह की स्थिति क्रिएट करवाएगा घर में, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। अब सूर्य भी वाणी भाव में आ जाएंगे, 4th हाउस का लॉर्ड वाणी भाव में आ जाएगा, और 4th हाउस में मंगल केतु, तो आपको कलह से बचना है। घर में कोई ना कोई कलह हो सकती है, परंतु आप सुख सुविधाएं की चीज़ें इस समय में लेने की सोचेंगे, उस पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 2nd भाव में जाएगा तो सेविंग्स अचल संपत्ति के रूप में आप करने का सोचेंगे। यहाँ से सूर्य गुरु की दृष्टि कहाँ पर है? आपके 8म भाव पर है। 8म भाव किसका है? पैतृक धन संपत्ति का है। 8th हाउस रिसर्च का है ना। तो 8म भाव से संबंधित अगर कोई पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हैं तो वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके चलते कोई कलह घर में हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। जब शुक्र लगन में आ जाएंगे काफ़ी चीज़ें आपकी कंट्रोल में हो जाएंगी, तब तक आपको मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। 12वें भाव में शुक्र, आपका लग्नेश 12वें में होता है, तो कोई ना कोई हमें हमारे साथ हमें अकेलापन महसूस होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि शुक्र 12वां तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा होता है, कौन कह रहा है कि अच्छा नहीं होता? शुक्र 12वां डेफिनेटली आपके लिए अच्छे प्रभाव इसलिए लाता है क्यों आप लग्जरी को एंजॉय करते हैं, खर्च को एंजॉय करते हैं, तो वो अकेले शुक्र का इफेक्ट है। परंतु आपकी पत्रिका के लिए तो लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी है ना। लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का अपने से 12वां चले जाना, कोई भी प्लैनेट जब अपने से 12वां जाता है तो उसका इफेक्ट भी तो आपको देखने को मिलता है ना, उसका इफेक्ट भी आता है। इस वजह से यहाँ पर आपको परेशानी, यानी कि कहीं ना कहीं मेजर डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए, ये कारण होता है यहाँ पर। तो ऐसे आपको ये समझना है। वाणी डेफिनेटली बहुत प्रभावशाली रहेगी, अधिक स्पष्टवादी होने से बच्चे दिल से बात करने वाले होंगे। 4th हाउस आपके हार्ट का है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का स्थान मानते हैं, तो आप बहुत दिल से बात करने वाले इस समय में होंगे, ये आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी सुख सुविधाएं की चीज़ें इस समय में लेंगे, कोई हो सकता है व्हीकल परचेज कर लें, कोई प्रॉपर्टी के अंदर आप ले रहे हैं तो उसमें उस पर सावधानी हालांकि रखनी चाहिए। मंगल हमारे कंस्ट्रक्शन 4th हाउस में आया है और केतु के साथ में है, तो इस समय इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी से डील करना है, ये हमें समझना है। बाकी इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। 2nd हाउस में सूर्य आते हैं तो ये धन के मामलों में अच्छी स्थिति लाते हैं, खासकर ये केंद्र के स्वामी होकर सुख भाव में गए, आपके धन भाव में गए हैं तो ये अच्छी स्थिति लेके आएंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आनंद एकत्रित हो सकती है फैमिली आपकी एक साथ, है ना। आपके ससुराल पक्ष के स्वामी गुरु हैं और सूर्य जो है आपके खुद के परिवार के हैं, तो हो सकता है आपका परिवार, आपके ससुराल पक्ष के साथ में आपका कनेक्शन कोई दिखाई दे, वो उनके साथ में कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो ये भी स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती हैं। वृषभ लग्न व राशि के लिए मैंने प्रभाव बताए। मंगल आपके लिए मार्केश है, ठीक है, ये 4th हाउस में चल रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई चोट चपेट, छोटी मोटी दुर्घटना, चोट चपेट, उससे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पर है? 7म भाव पर, अपने मारक स्थान पर है, ऐसे समझना है हमें, ठीक है जी। तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए आपके लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके 1st हाउस से हो रहा है, लग्न से ही 1st हाउस से ही हो रहा है ना, और जो कि आपकी पत्रिका के लिए 3rd हाउस के लॉर्ड है, तृतीय भाव के स्वामी होकर लग्न में आए हैं, ठीक है जी। साथ में गुरु के साथ में युत हैं, है ना, और यहाँ पर बुध भी चल रहे हैं कुछ समय के लिए, यानी 22 जून तक आपके लग्नेश लग्न में ही रहेंगे कुछ समय के लिए, और 22 जून को ये परिवर्तित हो जाएंगे, 2nd हाउस में चले जाएंगे बुध। तो तब तक 3 ग्रह एक साथ आपके लग्न में बैठे हैं, और तीनों ग्रह अगर मैं देखूं तो एक आपके 2 केंद्रों के स्वामी गुरु हैं आपके, सूर्य आपके तृतीय भाव आपके पराक्रम के स्वामी हैं, और बुध आपके लग्न के ही लॉर्ड हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी। तो तीनों ग्रहों का योग ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है,
कहीं ना कहीं आपके सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी। आपके कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन छोटे भाई बहन से चीज़ों से साथ में बनेगा, है ना। आपके आस पड़ोस, आपके सोसाइटी, आपके छोटे भाई बहन, उनके साथ में आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु का संबंध उनके लिए कोई अच्छी चीज़ होती हुई दिखाई दे सकती है। छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। परंतु देखिए, आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके थर्ड हाउस में मंगल केतु का योग है। मंगल केतु इस समय में थर्ड हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं, और इस गोचर के पूरे दौरान यहाँ पर मंगल केतु रहेंगे, सूर्य जब तक यहाँ पर लग्न में रहेंगे। तो देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड लग्न में गुरु के साथ में, तो डेफिनेटली छोटे भाई बहन के लिए अच्छा है, लेकिन उनसे आप वाद विवाद में नहीं उतरिएगा, है ना। कोई किन्हीं से आपके आस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में वाद विवाद, क्योंकि मंगल केतु कम्युनिकेशन के स्थान में है, तो आप कहीं ना कहीं गलत, स्पष्टवादी तरीके से कुछ गलत बोल दें, है ना, तो वो उसके कारण कुछ परेशानी हो जाए या फिर उनसे कलह बन सकती है। ये एक स्थिति यहाँ पर आपको समझनी है। ओवर पराक्रम से भी आपको बचना चाहिए। लग्न में सूर्य हैं तो ये अहंकार वाली स्थिति, ईगो प्रॉब्लम्स लाते हैं, ईगो को कंट्रोल करके चलना है। थर्ड हाउस का मंगल है और लग्न में सूर्य है, यानी आप बहुत पराक्रमी, साहसी डेफिनेटली इस समय में होंगे। आपका पराक्रम बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, साहस में वृद्धि होगी आपके। कुछ नई प्लानिंग, प्लॉटिंग इस समय में आप करेंगे, वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी गुरु है, वो लगन में आया सूर्य के साथ में, तो वहां पर सम्मान मिलना, अधिकारी वर्ग जो हैं आपके, उनसे सम्मान मिले, उनसे सराहना हो, आपकी प्रमोशंस वगैरह हो जाएं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके यहाँ पर प्रमोशन, उनको अच्छी स्थिति बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलेगी। लग्न का सूर्य सम्मान अवश्य दिलाता है, कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ में बुध भी लग्नेश लग्न में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में है, आप देखिए यहाँ पर, तो एक कितनी अच्छी स्थिति इस समय में बन रही कि फैमिली भी आपके साथ में गेट टुगेदर होती हुई दिखाई देगी। फैमिली का एक साथ होना, या फिर कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड भी आप काम इस समय में करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो कर्म क्षेत्र हो, सम्मान में वृद्धि हो, आपके साहस पराक्रम में कुछ नया इनिशिएट, नई प्लानिंग अगर करना चाहते हैं, ये समय सूर्य का लग्न में आया है, ये बहुत अच्छा समय है आपका। इस समय आप कर पाएंगे। कुछ नया शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, तो जीवन साथी के साथ भी मधुर संबंध, क्योंकि गुरु की दृष्टि है सूर्य के साथ में, गुरु की युति। हालांकि अब बहुत से लोग बोलेंगे कि गुरु अस्त हो रहे हैं, डेफिनेटली, लेकिन इनकी दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, ये एक स्थिति है। बस आपको अपने ईगो को संभाल के, ईगो को कंट्रोल करके चलना है। थर्ड हाउस में मंगल, लग्न का सूर्य ईगोइस्टिक आपको बना देगा, कुछ ना कुछ अहंकार हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, है ना, उससे आपको बचिए। ईगो प्रॉब्लम अगर नहीं आएगी तो बहुत अच्छा जीवन, वैवाहिक जीवन का आनंद इस समय में आप डेफिनेटली उठाएंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय। कर्म क्षेत्र के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, गुरु लग्न में है जो कि सप्तम के और दशम के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र में भी एक अच्छी सफलताएं यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद लग्नेश आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, बुध, है ना। इस पीरियड के दौरान लग्नेश सेकंड हाउस में आएंगे तो अच्छा खासा धन प्राप्त भी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा इस समय में, जब सूर्य लग्न में होंगे और बुध फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जो कि आप देखेंगे कि 21 जून के बाद फोर्थ हाउस में, सॉरी सेकंड हाउस में आ जाएंगे, फोर्थ राशि में, कर्क राशि में, और सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस धन का है, तो लग्नेश का धन में जाना, अच्छे खासे धन का आगमन आपके पास होता हुआ दिखाई देगा। सम्मान और धन दोनों की प्राप्ति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। तो मिथुन लग्न के लिए अगर मैं देखूं, ये गोचर जो जाएगा, आने वाला गोचर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, अच्छे प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम। अच्छा, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी, और जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी अवश्य आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से सूर्य गोचर करेंगे। ठीक है जी, 12वें भाव में सूर्य हैं और साथ ही में यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, और कुछ समय के लिए बुध भी यहाँ पर इनके साथ युति प्रभाव में रहेंगे, जो कि 21 जून तक है। यानी त्रिग्रह योग आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में बना है। सूर्य जो आपकी पत्रिका के लिए धन भाव के स्वामी हैं, वो 12वें से गोचर करेंगे गुरु के साथ में। गुरु जो कि भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो यहाँ से ये हमें समझ में आता है
कि ये जो समय है आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव खर्च वाला समय रहेगा। यानी इस पीरियड के दौरान जब सूर्य जब तक 12th हाउस में है तब तक खर्चों में आपके अधिकता आपको देखने को मिलेगी, व्यय अधिक होगा। वो किसी भी चीज़ पर हो सकता है, वो आपके हेल्थ इश्यूज़ पर हो सकता है। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज़ का है। सूर्य और गुरु का यहाँ पर योग बनेगा, छठे हाउस का और आपके 2nd हाउस यानी आपके धन भाव का। तो धन कहाँ पर खर्च हो रहा है, या तो 6th हाउस यानी डिजीज़ पर, रोग, ऋण और शत्रु, या फिर कर्ज चुकाने में, किसी ना किसी वे में यहाँ पर आपके साथ एक्सपेंसेस होने वाले हेल्थ इश्यूज़ के कारण। अब देखिए गुरु जो है वो आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो नवम भाव किसका है, नवम भाव आपके घर के बड़े बुजुर्गों का है। तो घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कुछ ना कुछ खर्च होना, व्यय होना, आध्यात्मिक ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राओं पर खर्च होना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव टाइम इस समय में रहेगा। साथ ही साथ में ध्यान में ये रखना है कि व्ययेश भी व्यय भाव में जब तक हैं, बुध जब तक 12वें भाव में, तब तक ये और स्थिति प्रोमिनेंट रहेगी। अभी देखिए इसके साथ में मंगल और केतु जो है वो आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल और केतु ये वाणी भाव के अंदर बैठे हुए हैं। मंगल केतु वाणी भाव में और अष्टम भाव में राहु। तो यानी ये जो आपकी एक्सेस है ये विवादों से भरी हुई है इस समय में। यानी कि आपको फैमिली में आपके वाद विवाद, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति, फैमिली कंट्रोवर्सी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उसके अंदर आप फंस सकते हैं। और आपकी वाणी बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी या फिर कहे कटु वाणी इस समय में आपके द्वारा निकल सकती है। आप ना चाहते हुए कुछ इस प्रकार की बात बोलने, ऐसी स्थिति। और ये आपके जीवन साथी के साथ भी इस प्रकार ऐसा ही है, क्योंकि अभी जीवन साथी के स्थान में राहु आ गया है, वाणी के स्थान में, खासकर आपके ससुराल पक्ष के स्थान में राहु आ गया है। तो ये भी मतलब कंट्रोवर्सी, यहाँ पर वाद विवाद, है ना। जीवन साथी की वाणी भी आपको खटकती हुई दिखाई देगी और कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं। तो कर्म क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी। गुरु 12वें हैं आपके, और साथ ही साथ में सूर्य जो है वो भी 12th हाउस में चलेगी, धन भाव का स्वामी। तो किसी अधिकारी वर्ग से, गवर्नमेंट के किसी कार्य से, वहाँ पर लॉसेस, वहाँ पर परेशानी, वहाँ पर खर्च, ऐसी तनाव जैसी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में हो या फिर अधिकारी वर्ग से किसी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तनाव जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है ना। मंगल केतु 2nd हाउस में है, तो कोई अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तनाव, वहाँ पर सावधानी से बेसिकली एनालिसिस करके चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा। तो ये स्थिति रहेगी यहाँ पर, है ना। उसके बाद देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी जो बुध हैं वो भी लग्न में आ जाएंगे। लग्न में जब ये आएंगे तो ये एक स्थिति ऐसी रहेगी कि यहाँ पर भी क्योंकि व्यय कहाँ पर आ गया, आपके लग्न में आ गया, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ पर व्यय होना है, किसी ना किसी ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप व्यय करने की स्थिति में होंगे। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है जब तक सूर्य यहाँ पर है। अच्छी बात है कि शुक्र जो हैं आपके, वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं इन सारे ग्रहों की बातें नहीं कर रहा, केवल सूर्य को लेकर। लेकिन क्या है, रिजल्ट जो मिलते हैं वो कॉम्बिनेशन से ही मिलते हैं। अकेला प्लैनेट कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसी अनुसार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो जो शुक्र है वो भी आपके 2nd हाउस में, 11th हाउस में आ जाएगा, वृषभ राशि में स्वग्रही होगा। तो लाभ की मात्रा बढ़ती रहेगी। लाभ तो कंटिन्यूस आपके पास आता रहेगा, लेकिन खर्च भी होते रहेंगे जब तक शुक्र 11th में आएंगे। उसके बाद यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए, सावधानी से आपको वाणी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, अपनी वाणी बोलने में आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हो सकता है, एक्सपेंसिव टाइम रहेगा आपके लिए। जो लोग फॉरेन में सेटल हैं, सबसे अच्छी बात, जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, क्योंकि एक तो 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का जो बुध है कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेगा, और गुरु जो कि 9th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में है। तो यात्राएं रहेंगी, वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। सूर्य वहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति वहाँ पर बनती हुई मैं देख पा रहा हूँ। फॉरेन रिलेटेड जो लोग हैं, फॉरेन में सेटल्ड हैं, उनके लिए अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो के मैंने कुछ उपाय बता दिए हैं, वो आप देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो थोड़े कम होंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी क्या हो गई, सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम आपको समझना है, चाहे सिंह लग्न हो या आपकी, या फिर सिंह राशि हो। देखिए आपके लिए जो गोचर हो रहा है सूर्य का, वो आपके कहाँ पर हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है, 11वें भाव में हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो 1st हाउस के लॉर्ड का लाभ भाव में जाना,
ठीक है, अपने आप में उत्तम स्थिति हो गई, यानी ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को पॉजिटिव करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आप एक चेंज, पॉजिटिव चेंज करेंगे। 11th हाउस क्या है, लाभ का है, तो लाभ प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टमेंट अच्छा तरीके से आप वहाँ पर लाभ प्राप्ति करते हुए पाएंगे। तो इनकम के मामलों के लिए बेहतर कर देगा। इच्छाएं पूर्ति के लिए आपके कुछ इच्छाएं होंगी जिन्हें आप उसकी तरफ ध्यान जाएगा, कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। 11th हाउस है ना, आपके दोस्तों का है, आपके बड़े भाई बहन का है, तो उनसे रिलेटेड आपको एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। उनसे संबंध अच्छे बनेंगे, बड़े भाई बहन से, दोस्तों के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए अपने आप को पाएंगे। ये एक अच्छा समय रहेगा आपको। अब ध्यान क्या रखना है ना, अब देखिए यहाँ पर गुरु भी साथ में इन्वॉल्व है, सूर्य और गुरु, और साथ में कुछ समय के लिए लाभ भाव का स्वामी जो बुध है वो भी यहाँ पर रहेगा सूर्य के साथ में। तो आप देखिए लग्नेश का और लाभेश का एक साथ युद्ध होना, तो मनी फ्लो, धन आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट को आप बहुत पॉजिटिव करने जा रहे हैं इस समय में, है ना, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका होता हुआ दिखाई देगा, जिससे भविष्य में हो या फिर इसी समय में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाए। मित्रों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, कोई नए उच्च वर्ग के अधिकारी के लोगों के साथ में आपके एक अच्छे संबंध बनेंगे। तो ये स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव को देखेगा, गुरु के साथ में सूर्य इन्वॉल्व होंगे लग्नेश होकर, लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे के साथ में 5th हाउस को देख रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी, ये लर्निंग प्रोसेस को बहुत फास्ट करेगा, कुछ ना कुछ लर्न करने की स्थिति में, सीखने की स्थिति में रहेंगे। शेयर मार्केट में अगर धन लगाते हैं, वहाँ से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, समय बहुत उत्तम है। ये मतलब बेसिकली अगर आप कर रहे हैं उस तरह का कार्य, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके लिए आप बहुत अच्छे समझेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, है ना। तो 5th हाउस संतान किला है, संतान के लिए ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम इस समय में प्राप्त हो सकते हैं, संतान की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, है ना। अब बुध देखिए, लाभ भाव का स्वामी जब बुध व्यय भाव में चला जाएगा, है ना, कुछ समय बाद, यानी 21 जून के बाद ये आपके व्यय भाव में आ जाएगा। तो लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में आ गया, और ये सूर्य जो है वो आपके संतान को देखेगा, लाभ को देखेगा। तो लाभ प्राप्ति के लिए कुछ खर्च भी होगा, और संतति के ऊपर भी कुछ खर्च हो सकता है ना। तो वो एक बाद में स्थिति, जब बुध यहाँ पर आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तब ये टेंडेंसी आपको दिखाई देगी। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना है आपको, मंगल और केतु लगन में है, तो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को सही दिशा देनी है। मंगल ऊर्जावान बनाता है, परंतु क्रोधी भी बनाता है, तो क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। आपको एंग्री, बेसिकली आप बहुत ज़्यादा अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए आपको इस समय में, अदरवाइज परेशानी हो सकती है आपको, है ना, कष्ट हो सकता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ अगर चल रहे हैं हमें लाइफ में, है ना, हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, एज में आप बड़े हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी सामने निकल कर आ सकते हैं। मंगल ब्लड का कारक है, ठीक है जी। वहाँ पर केतु का साथ में होना, तो ब्लड डिफिशियंसी होना या फिर उसमें उतार चढ़ाव, बीपी लो होना, इस तरह के इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। मंगल केतु लग्न में है, एनर्जी, फिजिकल एक्सरसाइज में थोड़ा इन्वॉल्व होइए, है ना, आप यंग एज में हैं तो डेफिनेटली होइए, और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना, क्रोध नहीं करना, मेडिटेशन की तरफ जाना, ये एक शुभ प्रभाव होंगे। मतलब बेसिकली ये करने से अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल देखिए वैसे तो प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, केतु के साथ में है, तो सावधानी से प्रॉपर्टी के काम आपको करने हैं। हालांकि देखिए लग्नेश जो हैं वो बैठे जरूर हैं आपके लाभ भाव में, तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आप कर पाएंगे, मतलब आपको कनेक्ट किए जाएंगे, आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है उनसे, परंतु जैसा मैंने बोला मंगल केतु, तो सावधानी से करना है चीज़ों को, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम इस समय में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान दिए, कंट्रोल कीजिए अपनी एनर्जी को, एक ये स्थिति है। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट में देख रहा हूँ सिंह लग्न व राशि के लिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका कन्या लगन हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए सूर्य जो है वो आपके 10th हाउस में आए, दशम भाव में सूर्य आए हैं, ठीक है, दशम भाव में सूर्य आए हैं, जो कि आपके 12वें भाव के एक्सपेंसेस के हाउस के लॉर्ड हैं, खर्चे के स्थान के स्वामी हैं। तो खर्चे के स्थान के स्वामी का कर्म क्षेत्र में आना ये दर्शाता है कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ खर्च हो सकते हैं। पहली स्थिति, कॉमन स्थिति जो आपको समझ में आ रही है। परंतु सूर्य जब दशम भाव में आते हैं तो कर्म क्षेत्र में क्या करते हैं, सम्मान दिलाते हैं। सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, दिशा का बल उन्हें मिलता है,
और सबसे अच्छी बात है कि कुछ समय के लिए बुध के साथ में ये युति प्रभाव में होंगे यहाँ पर, है ना। जो आपके क्या है, लग्नेश हैं, जो लग्न के लॉर्ड हैं बुध, वो इनके साथ में कुछ समय के लिए युति बनाएंगे। लग्न के लॉर्ड और दशमेश भी हैं, दशम भाव के स्वामी भी हैं बुध, तो ये तो बहुत अच्छा योग बनेगा। साथ ही साथ में गुरु भी यहाँ पर कुछ समय के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पर अभी गुरु रहेंगे। बेसिकली कुछ समय के लिए सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर बनेगी 1 महीने के लिए। तो कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। आपको कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा पीरियड है कि आप अपना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। बुध जो है आपके कर्मेश कर्म स्थान में है, गुरु जो आपके सप्तम भाव के लॉर्ड है, व्यापार के स्थान के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी, तो इस समय में वो कर पाएंगे आप, है ना। कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति होती दिखाई देगी, प्रमोशंस होते हुए दिखाई देंगे। जो लोग जॉब करते हैं उसमें अधिकारी वर्ग से प्रमोशन मिलेगा। बेसिकली एक सम्मानजनक स्थितियां आपकी कर्म क्षेत्र में अब बनने वाली हैं, है ना, कि स्टेबिलिटी लेके आएंगे। जब तक गुरु 10th में है आपके कर्म क्षेत्र में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ से गुरु की दृष्टि कहाँ है और सूर्य की दृष्टि, दोनों की दृष्टि देखिए। जो व्यय भाव के स्वामी सूर्य हैं और यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, 4th हाउस को। गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर और लग्नेश की दृष्टि कुछ समय के लिए 4th हाउस पर। तो ये कुछ ना कुछ अपनी ओल्ड एज को प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ आप खर्च करने की स्थिति में होंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई घर लेने की स्थिति में हो, कोई वाहन लेने की स्थिति में हो। तो ये 4th हाउस को पॉजिटिव करता है। 4th हाउस रिलेटेड घर में एक अच्छी स्थिति में आप होंगे, घर में एक थोड़ा पॉजिटिव माहौल आपके इस समय में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली पॉजिटिव स्थिति है आप अपने। और देखिए बुध जब उसके बाद में कहाँ चले जाएंगे, लाभ भाव में चले जाएंगे, इनकम के हाउस में। तो कर्मेश का लाभ भाव में जाना, और बुध काफ़ी समय तक यहाँ पर रहेंगे। जनरली जिस समय के लिए रहते हैं उतने उससे ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं बुध, क्योंकि वक्री होंगे उसके बाद। तो लगभग 2 महीने के लिए यहाँ पर बुध अब रहेंगे आपके लाभ भाव में। तो ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई, यानी एक अच्छा खासा धन की प्राप्ति होना, कर्म क्षेत्र में सेटलमेंट, पॉजिटिव सेटलमेंट, कर्म क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलने वाली है। अब देखिए ध्यान का रखना है, ध्यान ये रखना है 12वें भाव में मंगल केतु है। अब देखिए एक तरफ तो ये घर परचेस करना, प्रॉपर्टी लेना या सुख सुविधाएं की चीज़ें लेना, ओल्ड एज को प्लान करना, बेसिकली वो वाली स्थिति बनी हुई है। परंतु मंगल जो नैसर्गिक कारक है प्रॉपर्टीज़ का, है ना, वहाँ उसके साथ में केतु है। तो वहाँ पर क्या है, ध्यानपूर्वक चीज़ें सॉल्व करनी है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। मंगल 12वें भाव में, ये ईगो में आके खर्च नहीं करना, है ना, किसी चोट चपेट पर खर्च हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब बेसिकली अष्टम भाव का लॉर्ड है मंगल, तो वो 12वें में आया, तो कोई दुर्घटना चोट चपेट वहाँ पर खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए इस समय में, तो ये आपको ख्याल रखना है। 12th हाउस में मंगल केतु का योग है। कोई बड़े अधिकारी वर्ग से आप फंसिएगा नहीं, इलीगल एक्टिविटी में नहीं फंसिएगा, वरना यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव स्थिति बन सकती है मंगल केतु, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हर प्रकार से एक अच्छी स्थिति बनी हुई कन्या लग्न राशि के लिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बता दिए हैं, कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उसमें और वृद्धि होगी और जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट हैं उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका क्या हो गया, तुला लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी क्या हो गई, तुला राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो ये गोचर हो रहा है सूर्य का, वो आपके 9th हाउस से हो रहा है। 9वें भाव में सूर्य आए हैं जो कि आपकी पत्रिका के लिए 11वें भाव के 11th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, ये सूर्य जो 11th हाउस के लॉर्ड होकर 9वें भाव में आए, ठीक है, साथ में गुरु यहाँ पर विराजमान है और भाग्येश भी यहीं पर हैं। बुध जो बैठे हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं, वहीं पर बैठे हैं कुछ समय के लिए सही, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में त्रिक योग बनेगा। ये कहाँ पर, 9th हाउस में। तो ऐसे में लाभ भाव के स्वामी का भाग्य में आना, नए इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना। अपने से 11वें भाव में गए, लाभ भाव का स्वामी अपने से लाभ भाव में गया, तो लाभ प्राप्ति के लिए, इनकम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें स्कीम कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं, न्यू इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आप इस समय में कर पाएंगे, मेहनत कर सकते हैं, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखिए भाग्येश भी भाग्य स्थान में है, तो लाभेश का भाग्येश का एक साथ भाग्य भाव में होना, ये धन योग वाली स्थिति है ना। तो लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई दी, घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, धन आगमन होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। लग्न की स्थिति, लग्नेश और राशिश जो है वो आपके शुक्र हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, यानी ये 29 जून तक यहाँ पर हैं। तब तक आपको एक अच्छी स्थिति कर्म क्षेत्र में भी दिखाई देगी। और जो बुध हैं
बुध आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, जो भाग्य का स्वामी है वो आपका दशम भाव में आ जाएगा। तो 10th हाउस में बुध आए और लग्नेश सप्तम भाव में होंगे, तो ये पार्टनरशिप के प्रपोजल इस समय में आपके पास आ सकते हैं। कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ जाए, व्यापार में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, कर्म क्षेत्र के लिए उन्नति, कर्म क्षेत्र में भी अच्छा समय यहाँ पर बीतेगा। यहाँ से देखिए सूर्य और बुध की जो युति है वो आपके कहाँ पर होगी, 3rd हाउस पर होगी, तृतीय भाव पर होगी। तो छोटे भाई बहन या फिर आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने लगेंगे, वहाँ से आप रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्ति, उनके साथ संबंध पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति 9th हाउस में भाग्य के स्थान में शॉर्ट ट्रैवल होती हुई दिखाई दे सकती है। 3rd हाउस ट्रैवलिंग का है, शॉर्ट ट्रैवल का है। आपकी हॉबी, आपकी स्किल को आप इम्प्रूव करेंगे, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपकी देखने को मिल सकती है। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं वो आपके अष्टम भाव में आए हैं, अष्टम भाव में आ जाएंगे 29 जून के बाद। इसी के दौरान तो क्या होगा, ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी है, परंतु डीप रिसर्च बढ़ेगी आपकी। जो जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, उनके लिए एक पॉजिटिव टाइम ये रहेगा। तो बेसिकली अध्यात्म के लिए है ना, रिलीजियस ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि 9th हाउस में सूर्य हैं, लाभ के स्वामी हैं, गुरु वहाँ पर है, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकती है, घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, छोटे भाई बहन से साथ में अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा पीरियड है। जब शुक्र अष्टम में होंगे तब आपको थोड़े बड़े डिसीजन लेने से बचना है, हालांकि स्वग्रही होंगे उस समय में इनहेरिटेंस का लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आपके पैतृक धन संपत्ति का लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो एक टाइम पीरियड रहेगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी और जो नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका क्या हो गया, वृश्चिक लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके 8th हाउस से हो रहा है, अष्टम भाव से होगा, साथ में यहाँ पर गुरु भी होंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होंगे, बुध भी विराजमान है जो कि अष्टमेश है आपकी पत्रिका के लिए, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अष्टम भाव में अष्टम भाव के स्वामी का आना और साथ ही साथ में सूर्य जो कि आपके दशम भाव के लॉर्ड हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, अष्टम में आए हैं और गुरु हैं यहाँ पर साथ में। तो एक अच्छी स्थिति ये है कि आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, है ना। आपको कुछ ना कुछ धन आगमन हो या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आकस्मिक लाभ, सडन गेन, अनअर्न्ड मनी इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक लग्न व राशि वालों के लिए आपके जो ससुराल पक्ष है उनसे आपके रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके ससुराल पक्ष में आपके सम्मान को बढ़ा सकता है ना। तो वो एक स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपके देखिए सूर्य और गुरु का यहाँ पर सहयोग, दशमेश का और आपके धनेश का सहयोग अष्टम भाव में होना, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दर्शा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके जैसे मैंने बोला ससुराल पक्ष है, आकस्मिक लाभ है, धन का लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, आपका सम्मान बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब 8th हाउस क्या है, 8th हाउस रुकावट भी है, प्रॉब्लम भी है, और साथ में मंगल केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। देखिए मंगल वैसे तो दिग्बली हो जाते हैं 10th हाउस में, दशम भाव में जब मंगल होते हैं तो दिशा का बल इन्हें मिल जाता है। तो यानी कहने का मतलब कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, ऊपर से आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, तो मंगल का दशम भाव में आना उन्नति दिलाएगा। प्रमोशंस इस समय में आपके होंगे, कर्म क्षेत्र में उन्नति, कर्म क्षेत्र में प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा, आकस्मिक लाभ हो सकता है। ध्यान में रखना है कि मंगल केतु दशम भाव में है तो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना किसी अपने अधिकारी से, है ना, अपने किसी भी ऐसे मतलब वहाँ पर कलीग से बेसिकली आपको आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति में नहीं जाना है। ऊर्जा का सही उपयोग कीजिए, मेहनत करते रहिए, कर्म क्षेत्र में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में आप ग्रोथ करते हुए पाएंगे। जो लोग खासकर पुलिस फोर्स से, आर्मी से, इन तरह से मतलब डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, सिक्योरिटी के सिस्टम से कनेक्टेड हैं, वर्दी रिलेटेड जॉब करते हैं, मंगल बेसिकली इस प्रकार की जॉब देते हैं जिसमें यूनिफॉर्म होती है ना, तो उस प्रकार का अगर काम है तो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अष्टम भाव से संबंधित कार्य हैं तो वहाँ पर भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई, क्योंकि कर्मेश का आ गया, अष्टम में आ गया। तो अगर ज्योतिष से संबंधित है, अकल्ट साइंस रिलेटेड है, या फिर कोई इंश्योरेंस है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, माइनिंग का कार्य है, जमीन के रूट से जुड़ा हुआ कार्य है, उससे रिलेटेड अगर कोई काम है तो यहाँ पर सफलताएँ मिलेंगी। डॉक्टर्स हैं जो लोग, क्योंकि 8th हाउस क्या है, 8th हाउस लॉन्ग डिजीज़ है और सर्जरी का हाउस है, तो अष्टम भाव डॉक्टर्स को भी कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी।
है ना। तो कहीं ना कहीं प्रमोशंस, वर्क प्लेस में अच्छी स्थिति, इनहेरिटेंस का लाभ, ये होता हुआ दिखाई देगा, है ना। अब देखिए मंगल जो लग्न का लॉर्ड है वो केतु के साथ में है, तो हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। चोट चपेट से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, लग्नेश केतु के साथ में, है ना। कोई छोटी मोटी सर्जरी या फिर छोटा मोटा चोट चपेट होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके लिए आपको अवेयर रहना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा रिजल्ट है। शुक्र जब आपके सप्तम में आ जाएगा, शुक्र जब सप्तम में आ जाएगा 29 जून के बाद, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति इस समय में बन जाएगी, है ना। मैरिड के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति, पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड होगा। तो बाकी वीडियो का मैंने कुछ उपाय बता दिए, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है, चाहे धनु लग्न हो आपका या फिर धनु राशि हो। देखिए आपके लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान से हो रहा है, 7th हाउस में सूर्य आए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर गुरु भी साथ में विद्यमान है और बुध कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे जो कि सप्तमेश ही हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए रहने वाला है, खासकर आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध जो हैं वो पॉजिटिव इस समय में होने लगेंगे, ठीक है। भाग्य भाव का स्वामी, आपके जो भाग्य भाव का स्वामी है वो सूर्य है, वो सप्तम में आया, तो जीवन साथी इस समय में बहुत पराक्रमी, साहसी होगा और कहीं ना कहीं उनका साथ आपको देखने को मिलने वाला है व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी स्थान माना जाता है, ठीक है। और बुध जो है वो आपके कर्मेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। ये जब तक सूर्य के साथ में यहाँ पर हैं तो भाग्येश और कर्मेश की युति सप्तम भाव में, तो आप इस समय में कर्म क्षेत्र में अपना एक्सपांशन करेंगे। कर्म क्षेत्र में आपको एक बहुत अच्छी स्थिति इस समय में मिलेगी और सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व हैं, है ना, रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग है, व्यापार इस प्रकार का है, तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति, एक तरह से देखिए पार्टनरशिप के नए ऑफर आपको मिल सकते हैं इस समय में। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्थान में मंगल केतु हैं, तो उनसे आर्ग्यूमेंट से बचिए, मंगल केतु उनके आर्ग्यूमेंट से बचिए, उनकी हेल्थ इश्यूज सामने आ सकती हैं, उसको थोड़ा सावधानी से लीजिए। तो ये एक टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति इस समय में बनेगी और गुरु की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है ना। हालांकि लग्नेश आपके अस्त स्थिति में कुछ समय के लिए चल रहे हैं क्योंकि सूर्य के साथ में युति प्रभाव में आएंगे, परंतु फिर भी ये कहीं ना कहीं सूर्य का लग्न को देखना, गुरु का लग्न को देखना, ये सम्मान में वृद्धि करेगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा। इस समय में आपके ऑरा में, आपके प्रभाव क्षेत्र में एक वृद्धि होगी, अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आप करेंगे। धन के मामलों में भी डेफिनेटली बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हर प्रकार से एक अच्छा योग इस समय में आपको देखने को मिल रहा है, जो खासकर सूर्य और गुरु का संबंध है, यानी आपके दो त्रिकोण के स्थान हैं जो लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं, लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा त्रिकोण है जिसके स्वामी मंगल हैं वो आपके 9th हाउस में जाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामलों में भी, धन के लिए भी एक अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूँ। त्रिकोण स्थानों को लक्ष्मी स्थान कहा गया, ठीक है। और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, सूर्य सप्तम में है, गुरु है। बस ईगो प्रॉब्लम से आपको थोड़ा बचाव करना है। आपके जो पार्टनर हैं उनके सम्मान में वृद्धि होगी, उनके कारण आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। उनसे लाभ प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। दूसरी स्थिति ये भी है कि ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य बेसिकली पार्टनर के लग्न में है ना, आपके पार्टनर का लग्न मिथुन है बेसिकली, सप्तम भाव में सूर्य, तो आपके पार्टनर थोड़े अहंकार, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो ईगो प्रॉब्लम्स को आपको टालना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए व्यापार में ग्रोथ है, सप्तम भाव, पार्टनरशिप के नए ऑफर आ सकते हैं और एक तरह से जीवन साथी के साथ अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में आर्ग्यूमेंट से बचेगा। रिलीजियस यात्राएं भी, धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं पार्टनर के साथ में, तो वो एक स्थिति मिलने वाली है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो बेसिकली शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी और छोटे मोटे जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी क्या हो गई, मकर राशि हो गई। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है। आपकी पत्रिका के लिए 6ठे भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए अष्टम के स्वामी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं,
ठीक है जी। अब अष्टम के स्वामी का छठे में जाना, और साथ ही साथ में यहाँ पर कौन है, गुरु भी विद्यमान है, और षष्ठेश भी छठे भाव में बैठे हुए बुध। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि छठे भाव में तीन तीन प्लेनेट का आना, तो आपको हेल्थ इश्यू से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हालांकि सूर्य जो है जब वो छठे में आते हैं तो रोग ऋण शत्रु तीनों को समाप्त करते हैं, परंतु ध्यान रखना है अधिक आर्ग्यूमेंट में आपको किसी से नहीं फंसना है, पहली स्थिति। क्योंकि सिक्स्थ हाउस झगड़े का है, वाद विवाद का है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी अधिकारी वर्ग से, सूर्य क्या है, सूर्य अधिकारी वर्ग है ना, तो उनसे कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, अधिकारी वर्ग है, उनसे वाद विवाद में यहाँ पर नहीं फंसना है। वहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। सूर्य गुरु की दृष्टि कहाँ है, आपके 12वें भाव पर है, तो वहाँ पर खर्च, एक्सपेंसेस जैसी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। हेल्थ इश्यूज सामने निकल कर आ सकते हैं, एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको इन चीज़ों के लिए सावधान रहना है। जीवन साथी के स्थान के जो कि वाणी है, वाणी स्थान में मंगल केतु का योग, ये भी सावधानी रखनी है यहाँ पर आपको कि उनकी वाणी आपको चुभेगी, इस समय में आपको चोट पहुँचाएगी। मंगल केतु का योग अष्टम भाव में होना, अगर कोई ब्लड रिलेटेड लॉन्ग डिजीज़ है, पहले से कुछ चल रही है, तो वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकती है। बीपी जैसे इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर सावधानी रखनी है। आपके ससुराल पक्ष से आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये ससुराल पक्ष है, सप्तम अष्टम भाव, और जीवन साथी की वाणी है। बेसिकली ये चीज़ें आपको समझनी है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो रोग ऋण शत्रु पर आपकी विजय जरूर होगी, लेकिन वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, ये एक स्थिति बन रही है। और एक्सपेंसेस, खर्च जैसे योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए आपके जो शुक्र हैं, जो कर्मेश हैं, वो अब स्वग्रही हो जाएंगे और वो 29 जून से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव में शुक्र का आना ये बहुत अच्छा टाइम रहता है। प्रेम पूर्वक आप जीवन को व्यतीत करने वाले होंगे। इस समय में एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पंचम भाव में जैसे शुक्र आएंगे, आपकी संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, आपकी क्रिएटिविटी में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कर्म क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उन्नति शुक्र का पंचम में आना ये लेके आएगा। जब तक छठे भाव में सूर्य हैं, सूर्य गुरु की युति रहेगी, बुध तो आपके मूव कर जाएंगे और आपके सप्तम में आ जाएंगे बुध, जो कि भाग्य भाव का स्वामी है। तो व्यापार में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, कर्म क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है आपको, तो उसके लिए एक अच्छा समय रहेगा। परंतु सिक्स्थ हाउस गुरु और सूर्य यहाँ पर हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आती रहेंगी, लेकिन वो सॉल्व भी होती रहेंगी, ये आपको समझना चाहिए। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर एक्सपेंसेस हो, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका क्या हो गया, कुंभ लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके फिफ्थ हाउस से, पंचम भाव से हो रहा है। साथ में यहाँ पर कौन है, गुरु भी विराजमान है और बुध भी यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठे हुए हैं। तो अब देखिए, सूर्य जो आपके क्या हैं, सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं, और ये कहाँ गोचर करेंगे, आप पंचम में गोचर करेंगे, पहली बात। और बुध पंचमेश ही हैं, आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और तब तक सूर्य बुध कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम संबंधों को सफल रूप देना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने की अवस्था में आप यहाँ पर रहने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, शेयर मार्केट में अगर काम करते तो वहाँ पर आप एक समझ से चलेंगे, एक एनालिसिस आपका बढ़ेगा, एक बेसिकली लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने की स्थिति में आप इस समय में आ जाएंगे। क्रिएटिविटी में आपके वृद्धि होने वाली है। प्रेम संबंधों में एक सफलता अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय में अपनी बात आप रख सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश मैरिज का है और पंचमेश लव अफेयर्स का है, तो बेसिकली उसके स्वामी हैं। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए सफलता के योग इस समय में लेके आएगा। हालांकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा सूर्य बुध का ये योग, परंतु एक अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, उसके बाद ये आपको समझना है कि गुरु जो हैं वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी, दोनों के स्वामी सूर्य के साथ में युत हैं। हालांकि अस्त स्थिति में है, परंतु यहाँ से दृष्टि लाभ भाव पर है, सूर्य और गुरु की पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, इनकम में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, दोस्तों के साथ अपने आप में आप एंजॉयमेंट करते हुए अपने पाएंगे। जीवन साथी के साथ में भी एक अच्छी स्थिति आपकी देखने को मिलेगी। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मंगल केतु का योग आपके सप्तम भाव में, तो क्या है, ये आर्ग्यूमेंट करवाएगा। जीवन साथी के क्रोध में बहुत वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वो
उनके साथ एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस समय में, तो उसके उनके साथ में आप क्रोधी मत हो जाइए, है ना। चीज़ों को एडजस्ट करके चलिए, अदरवाइज क्या होगा कि बखेड़ा खड़ा हो सकता है, यानी वहाँ पर आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति बन जाए, वाद विवाद हो जाए, क्योंकि जीवन साथी बहुत एनर्जेटिक इस समय में आप वो महसूस करेंगे, तो उसका बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत उत्तम स्थिति कुंभ लग्न व राशि के लिए बन रही है। इन्वेस्टमेंट में नए चेंजेस आप करने वाले, इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं इस समय में आप, है ना। शुभ स्थिति मिलेगी, अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट आपका होगा इस समय में, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना जी। क्योंकि फिफ्थ हाउस में कौन है, फिफ्थ हाउस में सूर्य और गुरु जैसे प्लेनेट, तो बुद्धिमत्ता में इंक्रीमेंट होगा आपका, और कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ इंप्रूव आप करने वाले हैं। धन में भी एक अच्छी खासी स्थिति, धन इनकम में आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव योग मैं देख पा रहा हूँ, तो बहुत उत्तम स्थिति है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप कीजिए, उन्हें करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी, और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके फोर्थ हाउस से हो रहा है, चतुर्थ भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए क्या है, षष्ठेश हैं, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। साथ में क्या है, यहाँ पर गुरु विद्यमान है, और बुध कुछ समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, जो कि इनके साथ में युति प्रभाव बनाएंगे, ठीक है। गुरु जो है वो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, आपके राशि के स्वामी होकर फोर्थ हाउस से गोचर करेंगे, और गुरु सूर्य की युति यहाँ पर बनेगी, और कुछ समय के लिए सूर्य बुध के साथ में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं। देखिए, ऐसे में देखिए, चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में होना बुध का, और छठे का यहाँ पर होना, साथ में लग्नेश भी है, तो ये दिखाई दे रहा है इस समय में कि कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंसेस अपने घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, और उसके लिए आप कोई लोन वगैरह ले लें, क्योंकि छठे भाव की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके लिए कोई लोन ले लें, उसके लिए कोई कर्ज अगर आपने पहले लिया है तो उसे चुकाने की स्थिति में आ जाएं, है ना। रोग ऋण शत्रु फोर्थ हाउस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कुछ ऋण वगैरह आप ले सकते हैं इस समय में, ठीक है। दूसरी स्थिति यह है कि लग्नेश फोर्थ हाउस में है, तो अपने ओल्ड एज को आप इस समय में प्लान करने का, गुरु का फोर्थ हाउस से संबंध, अपनी ओल्ड एज को प्लान करने का सोचेंगे, कोई घर ले लें, कोई वाहन ले लें, कोई मकान ले लें, सुख सुविधाओं पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा इस समय में, ठीक है जी। चतुर्थेश चतुर्थ भाव में है, तो ये घर के अंदर बहुत आनंददायक स्थिति में, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, फैमिली का गेट टुगेदर होना, फैमिली एक साथ में घर में कोई किसी का आगमन होना, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, कोई शुभ कार्य घर में करवाएंगे, जनता का प्रेम ऐसे में मिलता है आपको, है ना। क्योंकि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में गुरु के साथ में यहाँ पर स्थिति बनाकर बैठे हैं, तो ये कोई ना कोई सोशल रिकग्निशन, जनता आपको प्यार करती है ऐसे में, है ना, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की स्थिति कर्म क्षेत्र में बनी हुई है, क्योंकि कर्म क्षेत्र के ऊपर इन दोनों प्लैनेट की दृष्टि है, सूर्य और गुरु की। गुरु की दृष्टि, अपने ही भाव को गुरु देखते हैं, हालांकि अस्त स्थिति में होंगे इस समय में कुछ समय के लिए, परंतु कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये शुभ स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में उन्नति, सक्सेस प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अपने व्यापार को, अपनी जॉब में आपको सक्सेस प्राप्त होगी, प्रमोशंस मिल सकते हैं, अधिकारी वर्ग से सम्मान मिल सकता है, कलीग्स आपके सम्मान करते हुए पाएंगे, तो प्रतिष्ठा सम्मान आपका कनेक्ट हो रहा है कर्म क्षेत्र में, ठीक है। एक शुभ प्रभाव, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं कर्म व्यापार में अपने में, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो हर प्रकार से एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना, ये भी देखने को मिलेगा। घर में खुशनुमा माहौल के अंदर आप लेंगे, सुख सुविधाओं की चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे, तो चतुर्थ भाव के साथ में ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है मंगल और केतु आपके कहाँ हैं, छठे भाव में। अब देखिए, मंगल केतु सिक्स्थ हाउस में होंगे तो क्या परेशान करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मंगल हालांकि छठे भाव में बैठे हुए हों तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय मिलती है, ठीक है। तीनों पर आप जीत प्राप्त करते हैं, परंतु कनेक्शन बनता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है, तो आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना, क्रोध में आकर वाद विवाद में शत्रु से नहीं फंसिए। हो सकता है आप वहाँ पर जीत जाएं, है ना, क्योंकि मंगल केतु हैं, वहाँ पर आप जीत सकते हैं, परंतु फिर भी झगड़े वाली स्थिति में नहीं फंसे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। मंगल केतु सिक्स्थ हाउस में, इसके लिए आपको सावधान रहना है। अगर कोई ब्लड रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बैकबोन में दर्द वगैरह है, उससे रिलेटेड जॉइंट्स पेन वगैरह में परेशानी चल रही है, तो वो निकल कर सामने आ सकती है, उसको डायग्नोस करवाइए। छोटी मोटी चोट चपेट झगड़े से आपको बचकर चलना है, छठे भाव में मंगल केतु का योग, ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपाय पर चर्चा करेंगे, तो वो देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट हैं कम हो जाएंगे, बल्कि शुभ जो प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी।
तो ये था, आज हमने जाना सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश और उनके साथ में जो गुरु और बुध की स्थिति युति बनेगी उसका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत कैसे रिजल्ट्स होंगे हमने डिटेल से जाने। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय एक प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर मैं आपको दूंगा कि इस समय में देखिए सूर्य की हम बात करते हैं और सूर्य क्या है, पिता तुल्य लोग घर के अंदर। गुरु क्या है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं। तो पिता का, अपने पिता का सम्मान करना है, अपने पेरेंट्स को सुबह उठकर उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और घर के बड़ों का आपको सम्मान करना है। सूर्य गुरु की युति, ठीक है, एक कॉमन सी स्थिति है। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अनादर नहीं करें इस समय में, बल्कि उनसे ब्लेसिंग्स लें। दूसरी स्थिति, इस समय में आपको प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है। रेगुलर बेसिस पर सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। देखिए, सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमें रोज दर्शन देते हैं, तो आपको सूर्य को जल तो रेगुलर बेसिस पर चढ़ाना ही चाहिए। और सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, आपके कॉन्फिडेंस का कारक है। तो जब तक उसे जल चढ़ाते रहेंगे, सूर्य उनको नमस्कार करेंगे, सूर्य मंत्र का जाप करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, तो ये डेफिनेटली गोचर शुभ प्रभाव आपको देने की स्थिति में आएगा। साथ ही साथ में देखिए, गुरु की इन्वॉल्वमेंट है, गुरु अस्त रहेंगे कुछ समय के लिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है रेगुलर बेसिस पर, विष्णु जी की आराधना। और बुध की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो विष्णु जी की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना शुरू कीजिए। ये 3 बेसिक रेमेडीज मैंने आपको बता रहा हूँ जो कि गोचर को आपके पक्ष में, और अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर राहत की सांस देगा, और पॉजिटिव है तो उसकी और पॉजिटिविटी की बढ़ेगी, यहाँ पर नेगेटिविटी कम होगी। तो ये गोचर का जो उपाय है ये आपने समझे। बाकी अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, उससे संबंधित कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, सूत्रों को समझना चाहते हैं, नियम को, गोचर के नियमों को, सूत्रों को समझना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितने अधिक लोग धीरे धीरे ज्वाइन होंगे, उतने ही वहाँ पर आपको अधिक से अधिक वहाँ पर पोस्ट मिलेंगे। वहाँ पर आपको एक ज्ञान जो है वो साझा करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके ज्ञान में डेफिनेटली वृद्धि होगी। तो व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है आपके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी यदि सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखा है, ये नीचे नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिए। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।